वेलकम गाइस, एक्सेलिंग ब्रेंच में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of some materials. हमने काफ़ी बार देखा होगा कि नोटिस किया होगा कि एक सब्सटेंस, एक यूजुअल सब्सटेंस काफ़ी सारे मिक्सचर ऑफ काफ़ी मटेरियल्स के मिक्सचर से अलग किया जा रहा है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। जो चाय की पत्तियां हैं उन्हें अलग किया जाता है चाय से एक छन्नी की मदद से। वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब हम टी बनाते हैं। फिगर 5.1 में दिखाया है कि किस तरह एक टी लीव्स को अलग किया जाता है चाय से एक छन्नी की मदद से। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जो गेहूं के दाने हैं उन्हें अलग किया जाता है स्टॉक से जब उनकी कटाई हो रही होती है। मिल्क और कर्ड इज टर्न टू सेपरेट बटर। फिगर 5.2, जो दही है या फिर दूध है उसे मथा जाता है बटर निकालने के लिए। इस फिगर 5.2 में दिखाया गया है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड्स फ्रॉम द फाइबर। जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, हम कॉटन को किन करते हैं उसमें से उसके सीड्स को अलग करने के लिए और फाइबर को अलग करने के लिए। अगर आपने चैप्टर 3 का वीडियो नहीं देखा है तो फिर कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया, वहाँ से देख सकते हैं। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। आपने कभी सॉल्टेड दलिया या फिर जिसे पोहा कहते हैं वो खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट। अगर आपने उसे कभी खाया तो आपने देखा होगा कि उसमें चिलीज होती हैं, मिर्च होती हैं। यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। आपने उन्हें खाने से पहले निकाल लिया होगा। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। सोचिए कि आपको एक बास्केट दी गई है जिसके अंदर मैंगोज है और गुआवाज मिले हुए हैं और आपको कहा गया है कि उन्हें अलग अलग करें। वट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन सेपरेट कंटेनर, राइट? आप क्या करोगे? जो मैंगोज हैं या गुआवाज हैं उनमें से किसी एक को चुनोगे और दूसरे बास्केट में रख दोगे। सीम्स ईजी, बट वट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। अब ये तो आसान है, लेकिन अगर जो मटेरियल हमें दिए गए हो वो मैंगो और गुआवा से बहुत छोटे हों तब क्या? इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। सोचिए कि आपको एक ग्लास दिया गया जिसके अंदर सैंड और सॉल्ट मिक्सड हैं। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। या ये नामुमकिन नहीं है सोचना भी कि हम सॉल्ट को और सैंड को हाथों से चुन चुनकर अलग करेंगे। एक्टिविटी 1, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। कॉलम 1 के टेबल 5.1 में दिए गए हैं कुछ प्रोसेस सेपरेशन के। तो यह है टेबल 5.1। इधर कॉलम 1 सेपरेशन प्रोसेस में कुछ प्रोसेस दिए गए हैं सेपरेशन के। The purpose of separation and the way separated components are used and mentioned in column 2 and 3 respectively. और क्यों करते हैं हम सेपरेशन और उन सेपरेटेड मटेरियल्स का हम क्या करते हैं, ये सब कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। However, the information given in column 2 and 3 are jumbled up. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कॉलम 2 और 3 में दी गई है वो जम्बल्ड है, वो अपने करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। Can you match each process with its purpose and the way separate components are used? क्या आप मैच कर सकते हैं प्रोसेस को उसके पर्पस के साथ और किस तरह से उन सेपरेटेड कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है? We see that before we use a substance, we need to separate harmful and or non-useful substances that may be mixed in it. हम ये देखते हैं करने के बाद कि इससे पहले कि हम किसी भी चीज़ को यूज़ करें, हमें उसमें से हार्मफुल या फिर जो हमें हमारे काम के नहीं है नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस उन्हें अलग करना होता है जो उसके साथ मिले हुए होते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। कभी कभार हम यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करते हैं अगर हम उन्हें बाद में कभी अलग से यूज़ करना हो तो। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। जो सब्सटेंस जो कि सेपरेट होने हैं वो अलग अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं, अलग अलग साइजेस के या मटेरियल्स। दे मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और इवन गैसेस। वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। So, how do you separate substances mixed together if they have so many different properties? तो अब हम कैसे सेपरेट करेंगे सब्सटेंसेस को अगर उनके पास इतनी अलग अलग इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
5.1 Methods of separation. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. अब हम कुछ मेथड डिस्कस करेंगे जिससे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं जो कि एक साथ मिक्स्ड हैं. You may have come across some of these methods being used in day-to-day activities. आपने इनमें से कुछ मेथड्स को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में तो करते हुए देखा भी होगा. हैंड पिकिंग. एक्टिविटी 2. Bring a packet of grain purchased from the shop to the classroom. अपने क्लासरूम तक एक ग्रेन्स का पैकेट लाए जो आपने शॉप से ख़रीदा है. Now spread the grain on a sheet of paper. अब जो गेहूँ है उसे एक शीट ऑफ पेपर पर एक पेपर की शीट पर स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there any pieces of stone, husk, broken grain or particles of any other grain in it? क्या आपको सिर्फ एक ही तरह की गेहूँ दिखाई देती है उस शीट और पेपर की शीट के ऊपर? क्या वहाँ कोई स्टोन के पीसेस या हस्क या फिर कोई टूटी हुई ग्रेन या फिर कोई दूसरी ग्रेन के पार्टिकल्स हैं उसमें? नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट. अब अपने हाथों से जो इम्प्योरिटीज जैसे स्टोन, हस्क और दूसरी ग्रेन्स उन्हें अलग करें. This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities than like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice, pulses, figure 5.3. ये मेथड जिसे हैंड पिकिंग कहते हैं मतलब हाथ से चुना, ये तब यूज़ होता है जब जो इम्प्योरिटीज़ हो वो थोड़ी बड़ी हो, जिनमें से आपको सेपरेट करना है वो उनसे ज़्यादा बड़ी हो इम्प्योरिटीज़, जैसे कि पीसेस ऑफ डस्ट या फिर पत्थर और हस्क व्हीट से सेपरेट करना हो या राइस से या फिर दो पल्सेस से, दालों से अलग करना हो, जैसे फिगर 5.3 में दिखाया गया है. या हाथों से चुनकर अलग किया जा रहा है इम्प्योरिटीज़ को ग्रेन में से. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ आर नॉट यूजुअली वेरी लार्ज. ये जो क्वांटिटी होती है इम्प्योरिटीज़ की, जो डस्ट और स्टोन और पार्टिकल हस्क के या फिर दूसरी ग्रेन्स के, ये ज़्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं. इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. इस तरह की सिचुएशन में जहाँ इम्प्योरिटीज़ बड़ी भी होती हैं और कम भी होती हैं, उस तरह की सिचुएशन में हमें हैंड पिकिंग एक कन्वीनियंट मेथड लगता है सेपरेशन का. थ्रेशिंग. यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. आपने देखा होगा जब भी आप किसी फील्ड को विजिट करते हैं, वहाँ बंडल्स पड़े होते हैं ग्रेन्स के, स्टॉक्स के. आफ्टर जब वो हार्वेस्ट हो जाती है, उनकी कटाई हो जाती है. स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. जो स्टॉक्स हैं उन्हें सुखाया जाता है सन की हीट में, इससे पहले कि उनमें से ग्रेन को अलग किया जाए, गेहूँ को अलग किया जाए. ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रीन सीड्स अटैच टू इट. हर स्टॉक में काफ़ी सारी ग्रेन की सीड्स, गेहूँ के दाने उसमें लगे हुए होते हैं. इमेजिन द नंबर ऑफ सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड. अब आप सोचिए कि कितनी ग्रेन सीड्स होंगी, कई 100 स्टॉक्स जो खेतों में पड़े हुए हैं उनमें कितनी ग्रेन की सीड्स होंगी. हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक. अब एक किसान कैसे सेपरेट करेगा ग्रेन सीड्स को उन बंडल्स ऑफ स्टॉक में से. वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज. कोई भी तोड़ सकता है मैंगोज को, आम को या फिर अमरूद को ट्रीज़ में से, लेकिन ग्रेन सीड्स जो गेहूँ के दाने हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं मैंगो से या फिर गुआवा से. सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल. तो उनमें चुन कर अलग करना बिल्कुल ही नामुमकिन है. हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स. अब कोई कैसे सेपरेट करेगा ग्रेन सीड्स को स्टॉक में से. द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग. एक और प्रोसेस हमने अभी पढ़ा जिसको कहते हैं थ्रेशिंग. ये तब यूज़ होता है जब हमें ग्रेन को सेपरेट करना हो स्टॉक्स में से. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन. फिगर 5.4. इस प्रोसेस में जो स्टॉक्स है उन्हें पीटा जाता है ताकि उसमें से जो ग्रेन सीड्स है वो अलग हो जाए. इसका फिगर 5.4 में दिखाया गया है. समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स. मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन. कभी कभार थ्रेशिंग वो बुलक्स की बैलों की मदद से भी करी जाती है और मशीन भी इस काम के यूज़ होती है. थ्रेशिंग में यहाँ जैसे फिगर 5.4 में दिखाया गया, एक किसान उसे पत्थर पे मार रहा है, स्टॉक्स को मार रहा है जिससे कि जो ग्रेन्स हैं वो अलग हो जा रही हैं. तो दोस्तों इस पार्ट में इतनी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय.
Summary of this video. In this video, we learned that hand-picking is the process of removing impurities of a mixture by hands. The quantity of such impurities are not very large. It is commonly used to separate stones, husks, and particles of dust and dirt from rice, grains, etc. The next method of separation was threshing. In threshing, the stalks are beaten on a hard surface like rock, to separate grains from them. Threshing is also done by machines.